तो कहानी की शुरुआत में हम ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर जब उसे होश आ रहा था तो कुछ पेशेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक पेशेंट कहता है, लगता है ये मोटा नहीं बचेगा, कितना पीला हो गया है ये। तभी नर्स जंग वहाँ आकर उन पेशेंट्स से ली को परेशान करने से मना करती है। इसके बाद वह ली को उठाती है तो वो अपना बायोडाटा देने लगता है जैसे वो कोई इंटरव्यू देने के लिए आया हो। मिस जंग कहती है, मिस्टर ली अभी आपको आराम करने की जरूरत है। तभी वो जंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। जंग उसके सलाइन को चेंज करती है और उसे आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली के मॉम डैड वहाँ आते हैं। मॉम उसे इस हाल में देखकर बहुत रोने लगती है, लेकिन मॉम को अपने बेटे से ज्यादा अपनी फिक्र थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे से हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन उन्हें ना लग जाए। तभी हॉस्पिटल की हेड नर्स आकर ली के स्ट्रेचर के कर्टन को हटाती है तो बाकी के पेशेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से कर्टन को क्लोज करो, अगर इस मोटे का इन्फेक्शन हम तक पहुँच गया तो। लेकिन नर्स नहीं सुनती। वो ली का टेम्परेचर मेजर करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी एक पेशेंट चिल्लाने लगता है, मुझे लगता है मेरे हाथ भी पीले हो रहे हैं, मुझे भी हेपेटाइटिस हो गया है क्या। ये सुनते ही ली के मॉम डैड उसे लव यू बेटा कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। ली एक मजेदार किरदार है। वो बिल्कुल बेरोजगार था और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था। उसके कुछ दोस्त भी थे जो हमेशा ग्रुप में बातें किया करते थे। वो लोग उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हेपेटाइटिस का सुना उन्होंने भी आने से मना कर दिया। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सुबह जब मिस जंग ली के कर्टन को हटाती है तो उसकी नींद खुल जाती है। तभी एक दूसरा पेशेंट फिर से चिल्लाने लगता है, तुम कर्टन क्यों हटा रही हो, अगर हम लोग भी इन्फेक्टेड हो गए तो। जिस पर जंग उन्हें डांटते हुए बताती है, अरे गधों, हेपेटाइटिस बी ऐसे छूने से कॉन्टेजियस नहीं फैलता है, इसे हेपेटाइटिस बी हुआ है। इसके बाद वो ली के सलाइन को चेंज करती है और उसकी क्विक रिकवरी के लिए सलाइन की बोतल को एक किस भी कर देती है। ये देख कर ली शॉक हो जाता है। फिर रात को ली अपने सलाइन स्टान के साथ हॉस्पिटल में घूम रहा था। तभी वो मिस जंग को छुपकर सिगरेट पीते हुए देख लेता है। जंग जब उसे देखती है तो डर कर कहती है, अरे इंजीनियरिंग गाय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कि हेड नर्स आ गई। ली उसे लगातार घूर रहा था, इसलिए जंग उससे पूछती है, क्या हुआ, नर्स सिगरेट नहीं पी सकती क्या। तो ली मन ही मन इम्प्रेस होते हुए कहता है, नहीं इट्स क्यूट। फिर जंग नोटिस करती है कि ली उसकी उंगली की रिंग को देखे जा रहा है, इसलिए वो उसके बारे में बताती है, ये मेरी ग्रेजुएशन रिंग है। तभी अचानक हेड नर्स वहाँ आने लगती है। ये देखकर जंग पासा पलट देती है और सिगरेट को ली की तरफ करके उसे डांटने का नाटक करने लगती है। सर, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। ली बेचारा सिचुएशन समझ जाता है, इसलिए वो चुपचाप सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जंग ली के बेड पर जाकर उससे माफी मांगते हुए बताती है, कल अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हेड नर्स मेरी सैलरी काट लेती। यहाँ सिगरेट पीना मना है। बात करते करते वो बातों में इतना खो जाती है कि वो ली के रखे हुए लंच में से खुद ही खाने लगती है। लेकिन जब उसे अचानक एहसास होता है